सकता है लोक नृत्य। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश अपनी कई प्रसिद्ध के साथ साथ नृत्य के लिए भी जाना जाता है। लोक नृत्य इसकी संस्कृति को भी दर्शाते हैं। नृत्य किसी निश्चित देश या क्षेत्र के लोगों के जीवन को दर्शाता है। लोक नृत्य लोगों के लिए अपनी पारंपरिक संस्कृति को व्यक्त करने, साझा करने और उससे जुड़ने का एक तरीका होता है। यानी लोक नृत्य की परिभाषा दे रखी हुई है। लोक नृत्य होता क्या है? लोगों के लिए अपनी पारंपरिक संस्कृति को व्यक्त करना, किसी दूसरे के सामने समझाना या अपनी बात को साझा करना या उससे जुड़ने का एक तरीका होता है। भारत में नृत्य और लोक नृत्य की विभिन्न शैलियाँ रही हैं। सभी जातीय नृत्य लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के नृत्य को लोक नृत्य में परिभाषित किया गया है और यह नृत्य की परंपरा काफ़ी पुरानी है। यहाँ संगीत, नृत्य और नाट्य कला का विकास करने के लिए 13 नवंबर 1963 इंपॉर्टेंट डेट है को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के नृत्य नौटंकी, रकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, गजरी और दादरा आदि हैं। इनके बारे में अब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है कथक। आखिर कथक में क्या होता है? कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख स्तंभों में से एक है। कथक कहाँ पे इस्तेमाल किया, कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। परंपरागत रूप से इस नृत्य का श्रेय प्राचीन उत्तर भारत के यात्रा करने वाले भाटों को दिया जाता है। कथक शब्द वैदिक संस्कृति शब्द कथा या कहानी से लिया गया है। यह नृत्य व्यापक फुटवर्क और जटिल हाथ संचालन से बना है। इस पारंपरिक लोक नृत्य में चेहरे के भाव भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये कथक के बारे में था, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब आते हैं रासलीला नृत्य। रासलीला भारतीय लोक नृत्य रासलीला, इसका दूसरा नाम है प्रेम नृत्य, की उत्पत्ति कृष्ण की पवित्र भूमि मथुरा और वृंदावन से हुई है। यह प्राचीन नृत्य इतना पुराना है कि इसका उल्लेख भगवत गीता की पवित्र पुस्तक में भी किया गया है। रासलीला का गहरा धार्मिक अर्थ है जो अब लोक कथा के रूप में अमर हो गया है। नृत्य में सभी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं, जहाँ लड़के भगवान कृष्ण की भूमिका निभाते हैं और युवा लड़कियाँ गोपियों की भूमिका निभाती हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे रासलीला, फिर अब पढ़ने जा रहे हैं रामलीला। रामलीला उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नाटकीय लोक नृत्यों में से एक है। ऐसा नृत्य है, नाटकीय लोक नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि के वार्षिक शरद उत्सव के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार रामलीला में लीला के साथ नृत्य भी होती है। इसके साथ लीला के साथ नृत्य भी होती है। अब आते हैं नौटंकी नृत्य पे। नौटंकी नृत्य शैली न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मनोरंजक नृत्य शैलियों में से एक है। इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बॉलीवुड से पहले नौटंकी सभी के लिए मनोरंजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक थी। इसमें आकर्षक गीत होते हैं और विनोदी या मनोरंजक कहानियाँ जो संगीत रचनाएं के साथ समझाई जाती थी, दिखाई जाती थी, सुनाई जाती थी। फिर आते हैं चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य में क्या होता है? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से आया चरकुला एक अनोखा लोक नृत्य है जो होली के तीसरे दिन, होली आने भी वाली है, होली कब आती है? फाल्गुन के महीने में आती है। हिंदू का पहला मास कौन सा होता है? चैत्र मास होता है और आखिरी फाल्गुन मास होता है। मुख्य रूप से यूपी की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत इस नृत्य में महिलाओं को रंगीन कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके सिर पर एक गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित किया जाता है, जिसे कभी कभी जलते दियों से सजाया जाता है। यह नृत्य खुशी और आनंद का प्रतीक होता है। अब आते हैं कजरी। मानसून के समय, ये जरूर याद रखना कौन से मौसम में आ रहा है। मानसून के मौसम की शुरुआत से ठीक पहले कजरी नृत्य खुशी का प्रतीक होता है। मिर्जापुर से शुरू हुआ कजरी नृत्य गीत के साथ होता है। कजरी शब्द हिंदी शब्द का कजरा या कोहल से लिया गया है, जो अर्ध शास्त्रीय गायन की एक शैली है। इस मौसम का नृत्य भीषण गर्मी के दिनों के बाद आने वाली बारिश से राहत के तौर पर किया जाता है। छपेली नृत्य। छपेली की उत्पत्ति मूल रूप से वर्तमान राज्य उत्तराखंड से कही जा सकती है, जो पहले यूपी का हिस्सा था। यूपी की जनजातियों से निकला छपेली मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं जोड़ों द्वारा किया जाता है। परंपराओं के अनुसार यह माना जाता है कि यह नृत्य रिश्तों को मजबूत करता है। फिर आते हैं राय और सायरा नृत्य। राय और सायरा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। ये कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र के बेदिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य अविश्वसनीय विरासत का आंतरिक हिस्सा है। इस नृत्य की जड़ें नेपाल के पूर्वी हिस्सों में से भी खोजी जा सकती हैं। राय और सायरा। स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य का अर्थ है दीक्षा। स्वांग सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य और थिएटर रूपों में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रमुख रूप से किया जाता है। इस नृत्य को 12 से 14 लोगों के द्वारा किया जाता है। ख्याल। ख्याल लोक नृत्य अपनी उत्पत्ति के बाद से विकसित हुआ। ख्याल भारतीय उपमहाद्वीप में शास्त्रीय गायन की आधुनिक शैली भी है। नकल नृत्य। नकल नृत्य यूपी के अन्य नृत्यों की तुलना में अधिक मनोरंजक है। यह भारतीय लोक नृत्य नाम से स्पष्ट है कि किसी के कार्यों या व्यवहार की नकल करना, जैसा कि हम लोग करते हैं किसी की मौकरी करना। ठीक है, किसी टीचर की मौकरी कर देते हैं या किसी भी इंसान की मौकरी करते हैं, जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन का भी काम कर रहे हैं। वो क्या है? ये लोक नृत्य का ही एक पार्ट है। इस नृत्य से दर्शकों को खूब हंसी आती है। कलाकार मजाक के माध्यम से अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।